अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन रहेगा, और अगर अल्लाह नाराज है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एक हदीस लिखी है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुस सुदूर के अंदर, थोड़ा सा गौर कर। आज मुसलमानों का हाल क्या है? किसी का कर्ज ले ले हड़प कर जाए, किसी का माल ले ले डुबा दे, किसी का पैसा ले ले चिटिंग कर जाए, यानी उनको कोई ख्याल नहीं। और उनके दिलो दिमाग के अंदर क्या खपत है? मैदान महशर में हम मुसलमान हैं, हम नहीं बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शेगा, यही है। लेकिन आइए, इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं, बहुत तवज्जो से सुन। इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। साथ में एक नौजवान सहाबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इस तरह से, यानी हटो हटो वहां से हटो। तो उन्होंने समझा कि हुजूर मुझसे मुखातिब है, तो वो घबरा गए। हुजूर आप मुझसे मुखातिब? का तुझसे नहीं, ये जो कब्र के अंदर सो रहा है ना, इससे मुखातिब। तवज्जो करो, ये जिम्मेदारी इमाम सुयूती की मैं नकल कर रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। दफन होने वाला कहां सो रहा है? मदीने मुनव्वरा में। तवज्जो करो, देखिए एक बात आपसे अर्ज करूं, हम निस्बतों के मुनकिर नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के पाबंद हैं। हमसे बढ़कर के निस्बतों का एहतराम कौन जानता है? मेरे इमाम ने फरमाया, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। सारी निस्बतों की अहमियत अपनी जगह है, मगर कुछ हकीकतें भी तो है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है। आदमी आज शायरी में कुछ भी बोल देता है ना, कि जो होगा देखा जाएगा, कब्र में क्या होगा हम ये कर लेंगे वो कर, ये सब यहाँ माइक पे आप कर सकते हैं। कब्र के अंदर तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कि होना क्या है। मौलाए कायनात कब्रों को याद करके दाढ़ी पकड़ करके पूरी पूरी रात रोते रहे और कहते थे अल्लाह अली के हाल पे रहम फरमा। मौला अली को देखने वाले कहते हैं कि मौला अली रात के आखिरी हिस्से में दाढ़ी पकड़कर आखिरत को याद करके ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो वो कैसे तड़पता है, वो आखिरत को याद करके यूं तड़पते थे। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार है, जिनको खुद वलियों का सरदार बनाया, खातिमुल विलायत बनाया, सैयदुल अरब फरमाया, जिसका भाई नबियों का सरदार है, पूरा घराना सरदारों का घराना है, लेकिन उसके बावजूद खुदा की खशियत का आलम है। सिद्दीक़ अकबर, जिसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, सिद्दीक़ अकबर को वो मर्तबा दिया। हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है, वो ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। 16 दिन तक कमोबेश सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते रहे। सिद्दीक़ अकबर का रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े हो जाना या खड़ा किया जाना ये हादिसाती नहीं था, बल्कि ये रसूलुल्लाह का फैसला था। बल्कि रोका गया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर मेरे अब्बा नरम दिल है, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं रह सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रोकने वाली मुकद्दस खातून को कहा कि तुम चुप रहो, तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौर की औरतों की तरह है। और फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर हो, फिर मैं किसी और को इमामत की इजाजत नहीं देता। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जिनके मुतालिक हमारे मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये सिद्दीक़ अकबर है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर भी रोते हैं आखिरत को याद करके, अल्लाह तू अबू बकर से क़यामत में क्या पूछेगा और अबू बकर तुझे क्या जवाब देगा। सोचो तो सही, गौर तो करो। तो बात दूर ना निकले, मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस नौजवान सहाबी ने समझा हुजूर मुझसे मुखातब है। तवज्जो करना, बहुत अहम गुफ्तगू आ गई।
इमाम सुयूती की हवाला। और इमाम सुयूती कौन? इमाम अहले सुन्नत अपनी तहरीर में जब इमाम सुयूती का हवाला देते हैं तो उनको खातिमुल हुफ़ाज़ लिखते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती बेक वक्त मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं, बड़ी हस्ती है, बड़े बुजुर्ग हैं। एक रात आपकी जिंदगी में ऐसी आई कि आपने 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कोई मामूली हस्ती नहीं है। अब वो इमाम सुयूती अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब इशारा किया तो नौजवान साहबी समझे कि हुजूर मुझसे मुखातब है, लेकिन हुजूर ने मैं तुझसे नहीं, जो ये कब्र में सो रहा है ना, मैं इससे मुखातब हूं। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्र वालों से भी बात फरमाते हैं, यानी वो हमारी तरह नहीं है। और वो मिट्टी के नीचे क्या है वो हालात भी मुलाहिजा फरमाते हैं, और क्या है ये भी देखते हैं, और क्यों है ये भी देखते हैं। हाँ, इसलिए कि क्या है ये देखना भी बड़ी बात है, लेकिन क्यों है ये उससे बड़ी बात है ना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कब्र में, कौन कब्र में सो रहा है? पहली बात तो मदीने मुनव्वरा में, नंबर 2 जन्नतुल बकी में। आका से मैंने पूछा, वो साहबी कहते मैंने पूछा रसूलल्लाह क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको ज़कात वसूल करने मैंने भेजा था। तवज्जो कर ले, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये जो कब्र के अंदर सो रहा है, मैं बतौर मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, मफ़हूम वही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफ़हूम मिन नुअन वही है जो इमाम सुयूती ने लिखा है। फरमाया मैंने इसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, तो ज़कात में जो माल आया उसमें एक ज़िरा जो जंग के मौके पे लोहे का लिबास पहनते हैं उसको ज़िरा कहते हैं। अब तो नौजवान भी हमारे ज़िरा खुद और ये सारी चीज़ों को जान गए। कुछ सीरियल ऐसे आ गए जिसने पुरानी जंगों की यादें ताज़ा कर दी, तो आपको वो सारी पुरानी बातें जो आप पहले नहीं जानते थे आपको पता चल गई है। तो जो लोहे का लिबास पहनते जंग में उसको ज़िरा कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इसको ज़कात वसूल करने, ज़कात का माल वसूल करने भेजा, और इसने एक ज़िरा को इजाज़त के बगैर अपने पास रख लिया। तवज्जो करें, ज़कात की मद में जो माल आया उसमें ज़िरा थी, ज़िरा को इजाज़त के बगैर रख लिया। आका फरमा रहे कि मैं देख रहा हूं कि वही ज़िरा आग की बनाकर उसको पहना दी गई है, वही ज़िरा उसको आग की बनाकर पहना दी गई है। मोमिनों के माल की अमानत के हवाले से अगर इजाजत के बगैर कोई ज़िरा लेकर जन्नतुल बकी में आराम कर रहा हो, मदीने मुनव्वरा में सो रहा हो, और वो भी ऐसी जगह जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में तशरीफ ला रहे हो और तशरीफ ले जा रहे हो, मगर एक ज़िरा के हवाले से उस बंदे ने खयानत की, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे वो आग की शक्ल इख्तियार कर गई है और आग की शक्ल बनाकर उसको पहना दी गई है। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, करोड़ों रुपया लेकर के भाग जाना और उसके बाद फिर हर साल हज और उम्रा का ढोंग रचाना किस खाने में रखा जाएगा? ये कहना कि अरे मौलाना चलो कुछ भी करो, नमाज पढ़ो सब माफ है। ये लोग क्यों नहीं कहते नमाज पढ़ो सब माफ है, लेकिन नमाज हो तो सब माफ है ना। जब अल्लाह के रसूल फरमाए पेट में हराम जाएगा तो 40 दिन तक न तेरा फर्ज कबूल है न तेरा नफल कबूल है। अल्लाह उन्हीं की इबादतें कबूल करता है जिनके पेट में हलाल मौजूद है। मुसलमानों, हम कितनी तकरीरें सुनते हैं, कितने खिताबात सुनते हैं, कभी दिल पसीजता है, कभी दिल नर्म होता है। महफिल में प्लान बनते हैं, उठ के जाने के बाद अरे ये मौलवी लोगों का यही काम है, ये तो यही बोलते रहते हैं। याद रखना, मौलवी कोई छोटा मोटा लफ्ज नहीं है। मौलवी किसको कहते हैं पता है? मौलवी का मतलब क्या होता है? शायद लोग इसको नहीं समझे। मौलवी का मतलब होता है मौला वाला, अल्लाह वाला। मौलवी भी कह रहे हो, अल्लाह वाला भी कह रहे हो, तहकीर भी कर रहे हो।